बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे 100 बीमारियों का इलाज करने वाली एक ही चटनी। आप सुनकर हैरान हो गए होंगे। जी हाँ, ये मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये चटनी बनाएं और सैकड़ों बीमारियों का इलाज आप घर बैठे कर सकते हैं। वो किस तरह से, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी हैं, 5 चीज़ों की ये चटनी है जिसको इस्तेमाल करके आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने ली हैं सब्ज़ मिर्चें, साथ में लिया है लहसुन, साथ में लिया है पुदीना, साथ में हमने लिया है अदरक और साथ में हमने लिया है अनारदाना। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और अगर इनकी चटनी बना कर इस्तेमाल की जाए तो उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले ये देखें, अनारदाना है। ये मैंने घर में बनाया है। किस तरह से बनाया है मैं आपको कंप्लीट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप भी कम खर्चे के साथ ढेर सारा साफ़ सुथरा अनारदाना, केमिकल से पाक साफ़ सुथरा अनारदाना जो है वो घर में बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये मैंने ख़ुद बनाया है। ये मैंने लिया है अनारदाना जो है, इसके बारे में, अनार के बारे में तो कुरान में भी अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। रुम्मान, अरबी ज़बान में रुम्मान जो है वो अनारदाने को ही कहा जाता है। साथ में जो अदरक है इसका भी कुरान में ज़िक्र आया है। और इसके अलावा सब्ज़ मिर्च है और साथ में जो लहसुन है इसका भी हदीस में ज़िक्र आया है और पुदीने का भी। तो अब इसकी अफादियत भी साथ साथ सुनते हैं और इसकी चटनी हमने किस तरह से तैयार करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इन चीज़ों को साइड पे करेंगे। कटिंग बोर्ड लेंगे, छुरी लेंगे और अदरक को हम बारीक पीसेस में काट लेंगे। अदरक जो है वो किस तरह से हमें बीमारियों से बचाता है, सबसे पहले जो है इसकी अफादियत और इसकी जो फजीलत है वो यही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र कुरान मजीद में किया है। जंजबील जो है वो अदरक को अरबी ज़बान में कहा जाता है। और जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो सबसे पहली मेहमान नवाजी में जो कहवा, जो मशरूब जन्नतियों को पिलाया जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से, वो जंजबील का मशरूब दिया जाएगा। क्योंकि जंजबील जो है ये आपके मैदे को तक़वियत देता है और हज़म करने में मदद देता है हर किस्म की चीज़ को। इससे मैदा आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इससे आपका खून जो है वो पतला होता है। इसके अलावा बहुत सी बीमारियों का इलाज अल्लाह ताला ने अदरक के अंदर रखा है। अदरक हमने बारीक पीसेस में काट लिया है। इसको हम साइड पे करते हैं और सबसे पहले अनारदाना जो है वो ब्लेंडर के जग के अंदर ऐड कर लेते हैं। असल में ये चटनी जो है वो मट्टी की कूंडी के अंदर, दोहरी के अंदर बनाई जाती है, लेकिन चूँकि इधर मदीना मुनव्वरा में मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं ब्लेंडर जार का इस्तेमाल कर रही हूँ। अनारदाना मैंने ऐड कर लिया है। साथ में ऐड कर लेते हैं अदरक। तो दोनों चीज़ों को ऐड कर लेने के बाद इसको हम बारीक पीस लेंगे। जितना आप इसको ज़्यादा ब्लेंड कर सकते हैं, बारीक पीस सकते हैं, उतना पीसें। इसके अलावा ये चटनी जो है वो ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा मैदे को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलती है, इससे शुगर कम होता है और दिल जो है वो उसको भी मज़बूत करता है। इसके अलावा जो है बहुत सी बीमारियों का इलाज अल्लाह ताला ने अदरक के अंदर रखा है। ये अल्लाह ताला की तरफ से नायाब तोहफ़ा है। तो इसको, चटनी को हमने बहुत ज़्यादा बारीक पीस लिया है, दोनों चीज़ों को, अनारदाने को और अदरक को। इसको हम ऐड कर लेते हैं एक खुले बाउल के अंदर। ये देखें कितनी ही प्यारी चटनी पेस्ट की शक्ल में बनकर हमारे पास हो चुकी है रेडी। तो इसको हम ऐड करेंगे बाउल के अंदर और इसके बाद बाकी की तमाम चीज़ें हम ऐड कर लेंगे ब्लेंडर जग के अंदर, यानी लहसुन और पुदीना और सब्ज़ मिर्च। तो उसको भी बारीक हम पीस लेंगे। इसके अलावा जो लहसुन है ये भी आपके खून को पतला करने में हेल्प करता है। सब्ज़ मिर्च जो है ये सिर्फ टेस्ट के लिए इसके अंदर ऐड की जाती है। असल जो चटनी है ये 4 चीज़ों की है।
यानी लहसुन, अदरक और अनारदाना और पुदीना। तो सब्ज़ मिर्च जो है वो टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो लहसुन जो है ये भी ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर होने की सबसे मेन रीज़न जो है वो आपका खून गाढ़ा होना। खून अगर आपका गाढ़ा होगा तो आपको कोलेस्ट्रॉल भी होगा, मैदे की मुख्तलिफ़ बीमारियों में आप मुब्तला हो जाएंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसको हम बारीक पीस लेंगे। तो लहसुन की मैं बात कर रही थी, जैसे ही आप लहसुन खाएंगे ये आपके खून को पतला कर देगा। खून पतला होगा, ना आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ बनेंगे, ना आप शुगर के मरीज़ बनेंगे, ना ही आपको कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी जो है वो लाहक होगी। और इसके अलावा ये पट्ठों को ताकत देता है, दिमाग को ताकत देता है, आपकी रंगत जो है उससे बिल्कुल साफ़ और शफाफ हो जाती है। चेहरे के ऊपर जो है स्याहियाँ पड़ जाती हैं, ये चटनी खाने से वो भी ख़त्म हो जाती है। तो चटनी जो है तीनों चीज़ों की वो भी हमने बारीक पीस ली है। ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त पेस्ट की शक्ल में ये भी पीस कर हो चुकी है रेडी। तो इसको भी बाउल के अंदर ऐड कर लेते हैं और अच्छे से सारी चटनी को हम कर लेंगे मिक्स। नमक जो है ये बिल्कुल कम ऐड करें, सिर्फ इसके टेस्ट को जो है वो लेवल करने के लिए, बैलेंस देने के लिए इसमें हमने हल्का सा नमक ऐड किया है। अगर आप नमक के बगैर खा सकते हैं तो वेल एंड गुड, आपको कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगता तो फिर आप हल्का सा इसका जो है नमक का टच दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने मिर्चें ऐड की हैं ग्रीन वाली। तो इसका टेस्ट जो है वो लेवल करने के लिए नमक थोड़ा सा ऐड आप कर सकते हैं। इसको हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है और कितना करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी चटनी बनकर हो चुकी है रेडी। तो आप 3 टाइम खाने के साथ एक एक चम्मच चटनी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चटनी है। पुदीना जो है ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। ठंडक पहुंचाता है, तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, गैस को ख़त्म करता है। अगर आपको खट्टी डकारें आती हों उसको भी ख़त्म करता है। तमाम चीज़ों की जब चटनी बन जाती है तो आप ख़ुद समझें कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो मैंने भी बना ली है, आप भी बनाकर इसको रेडी करें और इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आएँगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।